कहीं चिल्लाहट, कहीं तमाशा, कहीं सूनापन, कहीं सन्नाटा। शोर और खामोशी के बीच में आखिर कौन है? मेरे और तुम्हारे खियोटिक नॉइजीनेस में भी ये कैसा अजीब सा मौन है। सुबह उठते ही मकान के बगल से गूंजती मंदिर की घंटी की टन टन और शंखनाद, या फिर मस्जिद से अल्लाहू अकबर की अजान, चैपल की बेल्स, मॉर्निंग सिंगिंग कॉयर, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, इन मंत्रों और यंत्रों के बीच की चीख में अपने भीतर की गहरी खामोशी तलाशते, इस शोर और खामोशी की पतली सी लकीर पर खुद को केयरफुली बैलेंस करते, क्या ये हम हैं? ट्रिंग ट्रिंग, मॉर्निंग से इवनिंग तक डोर बेल का बार बार बजना। ओह बाई आ गई, अरे सफाई वाले भैया, लॉन्ड्री अभी कपड़े देती हूँ, दूध वाला अरे चिल्लर नहीं है यार, कल ले लेना। ट्रिंग ट्रिंग फिर से, कभी सिक्योरिटी गार्ड, कभी कैब ड्राइवर, कभी पेस्ट कंट्रोल, कभी कुरियर। वही चेहरे, वही आवाजें, वही मुद्दे, वही बातें, घड़ी की टिक 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 के बीच में रेल सी भागती जिंदगी के रोज रोज का हल्ला क्या कम है? इस शोर और खामोशी के पीछे की वीरानगी से तंग, हाँ वो हम हैं। घर से निकलते ही रोड का खियोस, गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स पर व्हीकल की प्लॉन्किंग, पी पी पौ पौ, कार और स्कूटर की इंसिस्टेंट हॉन्किंग, क्रॉस रोड्स पर जिप जैप जू और ये लगा ट्रैफिक जैम, चलती रुकती गाड़ियों के चरमराते पहिए की बिसात जीत कर तुम्हें लगता है कुछ दम है? या शोर और खामोशी के ईगोइस्टिक वैक्यूम पर घूमते, डूबते, टूटते हर रोज हम हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये शोर उतना ही बढ़ता जाता है जितना गहरा और खोखला इंसान के अंदर का सन्नाटा है। टका 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 टक, कंप्यूटर के दौड़ते कीबोर्ड्स, बीप 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 बीप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस, ट्रिंग ट्रिंग द मोबाइल्स रिंग, मैसेंजर खोलते ही एक अनवांटेड पिंग, स्प्लिश स्प्लैश ऑफ वाटर लॉगिंग, ड्रिप 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 ऑफ सीवेज ड्रेन स्लॉगिंग, babble of bubble from the tap, newspaper going flip फ्लैप, करप्शन की खट्टी डकार, रेड टेपिज्म और बॉस की फटकार, हेल्पलेस विक्टिम की हाय हाय, पॉलिटिकल मठाधीशों की ठाए ठाए, क्रैश बैंक्स, नॉट स्मैक, रिप रोर, वाइन वैक, उफ ये शोर, कानों को चीरता शोर, हालातों से लड़ता शोर, ये पागल करता शोर, ये मेरा शोर, तुम्हारा शोर, प्रोटेस्ट में जस्टिस के लिए, अत्याचार के खिलाफ जहां होना चाहिए वहां ना मौजूद शोर, भीड़ में, भेड़ चाल में, दंगों में, नंगों में जहां जरूरत नहीं वहां मॉब की पहचान बनता शोर। बस बस बहुत हुआ, बंद करो। सोचो सोचो, अगर ये शोर है तो खामोशी क्या है? अगर ये भीतर की खामोशी है तो इतना शोर क्यों है? जहां बोलना जरूरी नहीं वहां हम चुप कब रहे? जहां शांति रेजोल्यूशन था वहां लड़ते बड़बड़ाते क्यों रहे? क्या खामोश कैंडल लाइट मार्च में रिबेलियन का शोर नहीं? क्या गलत के समर्थन की गूंज में खामोशी नहीं? क्या चैरिटी, फिलैंथ्रोपी, काइंडनेस में ह्यूमैनिज्म का शोर नहीं? क्या ऑपरेशन, विक्टिमाइजेशन, सब्जुगेशन में दिल दहलाती खामोशी नहीं? कभी चिल्लाहट, कभी तमाशा, कभी सुनापन, कभी सन्नाटा, मेरे और तुम्हारे कियोटिक नॉइजीनेस में ये कैसा अजीब सा मौन है? इस शोर और खामोशी के बीच में आखिर क्यों है? कब है? कौन है? बस, थैंक यू। Amazing. Wow. Fantastic. Shall I say? Yeah, please. Because I am so eager to give my observations. I feel so happy to listen to you, and I could feel that it is. You said it is. Writing the poem is known as spoken verse, right? But I didn't feel it as a spoken verse. I could feel that I am watching a movie, like totally picturization.
that you know, visual representation was more. All my five senses were getting what to say, activated when I was listening to you. Second, another thing, alliteration, consonants, assonance, everything, all those poetic devices have been used, and I was feeling so much happy to listen to that. And then this line I regarding the humdrum of life, all your restlessness you was getting expressed. And one more thing, वहाँ होने चाहिए वहाँ ये sure नहीं है, that is true, na? So I really loved your poem. Keep on writing, all the best, and waiting eagerly to hear more from you. Amazing. Thank you. Actually, you reminded me of that song, Breathless song. I mean, it was so fast. I mean, so many words. You have Yes. given so many emotions just in a breathless way. You made us speechless with your breathless poetry. I think Tapasya ji, she is a poet. She would be able to comment on that better. This is what spoken word is all about. It makes you speechless. It is pretty much the artist's breathlessness and the restlessness which is portrayed through this piece. Wonderful piece. और so spoken word का यही हो जाता है कि अगर ऑडियंस को या जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर उनके दिल में हलचल नहीं मचा दी तो फिर वो स्पोकन वर्ड नहीं है. It has to have that impact, और वो impact है. So that's why I'm not able to say much, because वो दिल दहलाता है, आप बौखला जाते हो when you listen to anybody, like like that spoken word poetry, वो आपको हिला देती है. So this is what it is. Amazing. I have heard Kena before, like YouTube में ही या Spill Poetry के platform पे ही मैंने सुना है. So much to come from you. Thank you. Thank you so much, Kena. Thank you. Meghna? So honestly, I didn't know the technicalities of poetry, and अभी जैसे तपस्या जी ने बोला that the spoken words दिल दहलाने वाली चीज होती है, and that's exactly what even I was going through. The chaos of the city is what I left behind to come to the khamoshi of the village. But after coming here, there is chaos in me. There is khamoshi outside, but there is chaos within me. So I could so relate to that. And, I got goosebumps when I was listening to it, because I could literally span my entire journey from city life to here. And I could just feel myself in those words that you were saying. So thank you so much. I really can't express right now as much. Thanks. Meghna, thank you so much. Thank you for understanding this inside me. Ramnath ji? Kirasri, I thoroughly enjoyed your poem, and I really am not too much into poetry. I'm more into music, but I can really relate to what you're saying. And it reminds me of a saying of Sri Sathya Sai Baba, whom I follow. He said once that only in the depths of silence can the voice of God be heard. So it reminded me of that in spite of all the chaos around us, there is a place where there is silence within us. And only in that silence can we feel divinity. Thank you. How beautifully put, sir. Thank you. Vimal ji? कहना जी, आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताया. हम जैसे लोग तो एस्केपिस्ट हैं. हम तो सिर्फ खूबसूरत अच्छी बातों के ही गुणगान करते रहते हैं, पर कोई ऐसा भी होना चाहिए. इट्स सो गुड कि यंग जनरेशन के लोग हमें सच्चाइयों का आईना दिखाते हैं, और हम तो फिर भी इसका मजाक उड़ाते हैं. गालिब ने एक बार कहा था, गम जो मेरी किस्मत में इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते, ये एक क्यों दिया, 2-3 देने चाहिए थे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. राकेश जी? केना जी, मैं
आपने जो अपनी कविता में जो कियोस, जो रेस्टलेसनेस आज की लाइफ में हम सबकी हो गई है, बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्रेस किया है। और जैसे विमल जी कई बार दूसरे की परफॉर्मेंस के बाद उसी वक्त 4 लाइनें बना के सुना देते हैं, जब आप ये कविता पढ़ रही थी तो मैंने कुछ 4 लाइनें नहीं, 2 लाइनें हैं वो सिर्फ लिख दी थी पेपर पे कि मैं ये सुनाऊंगा। और ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये इंग्लिश के एक बहुत मशहूर पोएट की कवि लाइनें हैं, जब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर लेकिन मैं वो लाइन जरूर सुनना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वही फीलिंग मुझे आई आपके फर्स्ट पार्ट में, जहां आप रेस्टलेसनेस हमारी लाइफ को एक्सप्रेस कर रही थी। बहुत डीप मीनिंग था आपकी कविता में और बहुत ही शानदार कविता। थैंक यू।